तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वो सवाल जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार 4 बार देख लिया तो यकीन मानिए कि आपको आने वाले किसी भी कला परीक्षा में मोस्टली क्वेश्चन समकालीन कलाकार से मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि 80 से 85% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है जिसमें हम लोग पिछले वर्ष में पूछे गए सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। वो चाहे नेट में पूछे गए हो, टीजीटी में पूछे गए हो, पीजीटी में पूछे गए हो, एलटी में पूछे गए हो, और प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल को करने का। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, हाँ, डेटा साथियों याद करना पड़ेगा। डेटा इसमें बहुत सारा है, तो इसीलिए जो है डेटा से आपको घबराना नहीं है। और हाँ, याद करना पड़ेगा, याद करने का कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि 2 से 3 बार, या हो सकता है तो 3 से 4 बार इसको अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। किसी भी कला परीक्षा में आप डीएसएसबी का पेपर देने जा रहे हैं, आप बीपीएससी ट्री 4 देने जा रहे हैं, आप आने वाला टीजीटी देने जा रहे हैं, आप पीजीटी देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये एक अचूक रामबाण है। बस क्या है कि बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं और तथ्य आपको याद करने पड़ेंगे। याद कैसे होते हैं? बार बार पढ़ने से। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे क्या है। प्रबीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रिलिक। इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना। और समकालीन कलाकारों का वेटेज कितना ज्यादा है ये आप प्रीवियस ईयर कोई पेपर उठा करके देख लीजिए। जलियाबाग ऑफ जलियाबाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार हैं प्राणनाथ मांगू। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जलियाबाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? प्राणनाथ मांगू। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले कलाकारों का सही क्रम क्या है? तो जगदीश स्वामीनाथन है, जे आर संतोष है, बी खन्ना है, ओम प्रकाश है। तो ये सवाल कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, ज्यामितीय रूप में कार्य करने वाले कलाकार कौन कौन है, ठीक है ना। जी आर संतोष को माना जाता है, ये क्या माना जाता है? इनको नवतांत्रिक कलाकार माना जाता है। क्या? नवतांत्रिक कलाकार इनको माना जाता है। चौथा देखेंगे हम लोग, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। मकबूल फिदा हुसैन ने पिकासो के साथ ब्राजील में प्रदर्शनी लगाई थी। आगे देखेंगे, 1948 समर ओलंपिक्स में वह भारतीय मूर्तिकार जिनको उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला। चिंतामणि कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर वो सवाल हैं जो सब पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और रिपीट होंगे। इसी पीडीएफ में आप देखेंगे कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। यामिनी रंजन राय। याद रखिएगा, इनको जो है भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, वह कलाकार जिसकी ख्याति म्यूरल क्षेत्र में ख्याति अर्जित कलाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चित्रकार बी एन आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है कहां पर? इलाहाबाद संग्रहालय में, ठीक है ना। इलाहाबाद संग्रहालय में सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। आगे बढ़ेंगे साथियों, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास डॉट 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 चित्रकार की पुत्री हैं। जतिन दास बहुत ही फेमस चित्रकार थे, उनकी पुत्री हैं कौन? नंदिता दास। आगे बढ़ेंगे, विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में प्रदर्शन है किसका? फोटो यथार्थवाद का। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, फोटो यथार्थवाद से संबंधित कलाकार कौन है? तो विकास भट्टाचार्य हैं साथियों, याद रखिएगा। गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम है कपड़े पर टेम्परा। कपड़े पर टेम्परा, ठीक है ना, कपड़े पर टेम्परा। आगे बढ़ेंगे, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं ब्लू पार्टरी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपाल सिंह शेखावत किसे संबंधित हैं? ब्लू पार्टरी से। आगे बढ़ेंगे, जयपुर ब्लू पार्टरी के पुनरुत्थान के पृष्ठभूमि में थे कौन? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को आप लोग ब्लू पॉटरी के लिए बिल्कुल याद कर लीजिए। ब्लू पॉटरी जयपुर इसका जो है केंद्र है, बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ेंगे, नीली पॉटरी कहा जाए या ब्लू पॉटरी कहा जाए? नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है किसको? जयपुर को। अगर शहर की बात की जाए तो जयपुर को, नाम की बात की जाए तो कृपाल सिंह शेखावत। आगे बढ़ेंगे, वह भारतीय चित्रकार जिसने बसोली, अजंता, पॉल गॉगिन्स से प्रेरणा ली। पॉल गॉगिन्स से आपको पकड़ लेना है, यहीं से अमृता शेरगिल यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, इसको आप लोग फटाफट कई बार रिवीजन कर लेंगे तो बहुत सारा फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया। मायूसी चित्र किसका है? तो ये सैलोज मुखर्जी का है। किसका है? सैलोज मुखर्जी का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सैलोज मुखर्जी किस कॉलेज में अध्यापक के तौर पर पढ़ाते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बनारस में शाम को चित्रित किया है किसने? बनारस में शाम या बनारस की शाम को किसने चित्रित किया है? मनु पारेख ने। मनु पारेख ने। आगे बढ़ेंगे साथियों। हाँ, कलाकार एफएन सूजा का पूरा नाम है। कलाकार एफएन सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, ये वह कलाकार जिसने कांटा चुभने को चित्रित किया है। हाँ, थॉर्न किसने चित्रित किया है? एनएस बेंद्रे ने। एनएस बेंद्रे का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है कांटा या थॉर्न। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात कलाकार है। ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात कलाकार है कौन? बिमल बनर्जी। 2019 में जियोन मिरो पुरस्कार जीता था किसने? नलिनी मलानी ने। किसने? नलिनी मलानी ने। वह भारतीय कलाकार जिनकी कृति पुरुष, महिला और पेड़ किसका है? के लक्ष्मा गौड़ का है। के लक्ष्मा गौड़। वह कलाकार जिसने प्रेम कहानी हीर रांझा पर काम किया था। शोभा सिंह। कौन है? शोभा सिंह। हीर रांझा पर काम किया था किसने? शोभा सिंह ने। कलाकार जो पॉल गैगुइन ताहितियन कला से प्रेरित है। पॉल गैगुइन या पॉल गॉगिन की कला ऐसे कह सकते हैं, या ताहितियन कला से प्रेरित है तो कौन है? अमृता शेरगिल। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी है। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी है जश्न। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी है जश्न। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। वह कलाकार जो लोक कला के लिए प्रख्यात है। वह कलाकार जो लोक कला के लिए प्रख्यात है। जैमिनी राय या इनको यामिनी राय भी कहा जाता है। वह कलाकार जिसने कुणाल या कुदाल नामक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और इसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तैयब मेहता। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन को जाना जाता है मोटा एवं सशक्त रेखांकन के लिए। मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए किसको जाना जाता है? तो हो जाएंगे एमएफ हुसैन। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की है? एनएस बेंद्रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट का चित्र है गपसप। ठीक है ना, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर है घोड़े के चित्र इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। चित्रों में मोम और आयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग करते हैं जी.आर. संतोष। मोम और आयल रंग वाले मिश्रण का प्रयोग कौन करते हैं? जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसका है? के हेब्बार का, काटिंगरी कृष्ण हेब्बार का। इनका प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई। आपको बताना है चैट बॉक्स में कि हाँ, आपको चैट बॉक्स में बताना है कि ये कहां पर संग्रहित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार हैं जामिनी राय। अब आप देखिए कि 3 बार ये रिपीट हो चुका है। कितने? 3 बार। मैं इसीलिए कहता हूं अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आने वाले कला की किसी भी परीक्षा में आप समकालीन कलाकार में झंडे गाड़ के आएंगे, बशर्ते कम से कम 5 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्र के लिए जाना जाता है तैयब मेहता हो जाएंगे। ठीक है ना, वह कलाकार जिसने आदिकालीन जीवन दृश्य चित्रों को चित्रित किया है। यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है। कौन है? जामिनी राय। कौन है? जामिनी राय है। ठीक है ना, हाँ, जामिनी राय है। तो क्या है? आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और इनको पद्म भूषण भी मिला है। तो कौन है? जामिनी राय या यामिनी राय, जो भी कहना चाहे। मकड़ी और दीपक के बीच चित्रकला का निर्माण किया था किसने? एमएफ हुसैन ने। बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, अंग्रेजी में ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है ना, वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है तैयब मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य आप याद रखिएगा, वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है तैयब मेहता। बारवाड़ महिला पेंटिंग है। बारवाड़ महिला किसकी पेंटिंग है? ये एनएस बेंद्रे की पेंटिंग है। गपसप, थॉर्न, बारवाड़ महिला याद रखिएगा। इसीलिए कहता हूं बार बार वीडियो देखेंगे ये सब याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? एनएस बेंद्रे की है। वह भारतीय चित्रकार जिसने 1999 में बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। एमएफ हुसैन। कौन हो जाएंगे?
एमएफ हुसैन। गोल्डन बियर पुरस्कार बर्लिन में 1999 में किसने जीता था? एमएफ हुसैन ने जीता था। वह चित्रकार जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया, नंदलाल बोस। स्याह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, भित्ति चित्र के चित्रकार हैं केजी सुब्रमण्यम। कहां पर बना है? लखनऊ में। लखनऊ के कहां पर? रविंद्रालय में, जो कि चार बाग के निकट स्थित है। वुमन ऑन रिक्शा, वुमन ऑन रिक्शा ये किसकी कृति है? ये तैयब मेहता की कृति है। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की। जल कुमुदनी, वाटर लिली का चित्रण किया था किसने? ए रामचंद्रन ने। वाटर लिली किसकी पेंटिंग है? ए रामचंद्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो है 2024 में ही मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह चित्रकार जिसने काली श्रृंखला चित्रित किया है, तैयब मेहता हो जाएंगे, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। स्मृति और संगीत के बीच, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला निर्मित की किसने? गुलाम मोहम्मद शेख ने। बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। बंदर और कंचन, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किया था किसने? ए रामचंद्रन ने। ए रामचंद्रन, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, जो टीजीटी आने वाला है। बीपीएससी, डीएसएसबी, केबीएस, कितनी भी कला की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण है। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? ए रामचंद्रन ने। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों, हम लोग आगे देखेंगे। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किया गया था किसके द्वारा? चित्रकार अनुपम सूद के द्वारा। ठीक है ना। वह चित्रकार जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बैजेंटाइन मसीह का संकलन था, जामिनी राय। पटुआ कला से संबंधित कौन कलाकार हैं? जामिनी राय। आगे बढ़ेंगे। वह प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था, के लक्ष्मा गौड़। क्या? के लक्ष्मा गौड़। यहां पर मिलान करने के क्वेश्चन जो है नेट में ज्यादा आते हैं, आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो मिलान करने को भी आपको याद रखना। ये सभी मिलान जो है सही है। विमान सुंदरम क्या है? प्रतिष्ठापन कलाकार हैं। विमान बी दास क्या है? मूर्तिकार हैं, मूर्तिकला से संबंधित हैं। तैयब मेहता चित्रकार है, चित्रकला से संबंधित हैं। और एलेक्स पद्मसी विज्ञापन कला से संबंधित हैं। तो ये मिलान भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। वह समकालीन चित्रकार जिसने चित्र श्रृंखला आवाजों की स्मृति, आवाजों की स्मृति किसका चित्र है? याद रखिएगा, बी रमेश की है। किसकी है? बी रमेश की है, आवाजों की स्मृति। आगे बढ़ेंगे। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना कैरियर किसने आरंभ किया था? मकबूल फिदा हुसैन ने। मदर टेरेसा को चित्रित किया मकबूल फिदा हुसैन ने। वह चित्रकार जिसने बिंदु को लेकर के चित्रण किया, सैयद हैदर रजा। बिंदु इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। आधुनिक चित्रकार जीआर संतोष जाने जाते हैं तांत्रिक आकार कलाकार के रूप में। ये सवाल भी 2 बार अभी रिपीट हो चुका है सीम पीडीएफ में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको मिलेंगे हर हाल में। यामिनी राय प्रेरित हुए थे काली घाट से, कई बार सवाल हम लोग रिपीट कर चुके हैं, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार भी पूछा जाएगा। के हैबार द्वारा चित्रित है मुर्गे की लड़ाई, कहां पर यह संग्रहित है? मैंने सवाल आपसे पूछा है, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा। बंगाल स्कूल के कलाकार जो घनवाद से प्रभावित थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ययाति चित्र श्रृंखला रचना है किसकी? ए रामचंद्रन की। ए रामचंद्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ययाति चित्र श्रृंखला का संबंध किससे है? महाभारत ग्रंथ से है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह कलाकार जिसका चित्र सांवरी है, 2 बार रिपीट हो चुका है बाबा। कितनी बार? 2 बार रिपीट हो चुका है इसी सेम पीडीएफ में। इसका मतलब आपकी परीक्षा में भी ये रिपीट होंगे। कंठ बांध लो, 4 से 5 बार वीडियो को देखोगे, निश्चित तौर पर 80 से 85% क्वेश्चन समकालीन कलाकार की दाग करके आओगे बहुत ही इजीली, केवल एक वीडियो से। बस क्या करना है? कई बार रिपीट कर लेना है। वह कलाकार जिसका चित्र सांवरी वास है, बद्रीनाथ आर्य। वास मतलब माध्यम वास है। ठीक है ना। वास चित्र शैली से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? मुकुल पंवार। मुकुल पंवार उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेन चंपा ग्रो अप, इस चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? नीलिमा शेख। नीलिमा शेख का चित्र है वन चंपा ग्रो अप। डाट 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 चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देख सकते हैं, तो ये रामचंद्रन का काम है। इनके चित्रों में ये रूपांकर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह कलाकार जो रूढ़िमुक्त चीजें जैसे कि इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है, विमान सुंदरम। कौन? विमान सुंदरम। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है?
एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा का चित्र है प्रकृति, ठीक है ना। बनारस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? दिलीप दास गुप्ता। बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है? दिलीप दास गुप्ता। बनारस श्रृंखला किसका जो है, बनारस श्रृंखला, वाराणसी श्रृंखला किसका है? उनका राम कुमार का भी है। तो आप लोग याद रखिएगा। बनारस की शाम मनु पारेख की याद रखिएगा। बनारस शीर्षक जो है किसका है? दिलीप दास गुप्ता का भी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। वह कलाकार जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की, के.सी.एस. पनिकर, के.सी.एस. पनिकर, ठीक है ना। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या था? सुधीर पटवर्धन। वह चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसकी कला की विशेषताएं बुद्धि और कला प्रवीणता है, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक है ना। वास्तु चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, अभी आपने देखा बद्रीनाथ आर्य, ठीक है ना। बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है, बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? अवधेश मिश्रा से, अवधेश मिश्रा। आगे बढ़ेंगे साथियों। वह सक्रियतावादी कलाकार जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, याद रखिएगा। 1922 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए थे। मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला संबंधित है। मेघदूत वास्तु चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? हरिहर लाल मेढ़ से, ठीक है ना। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं के.एस. कुलकर्णी। वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वास और तैल वर्णों का उपयोग करता है, के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक है ना। बीरेश्वर सेन विख्यात थे किसके लिए? दृश्य चित्रों के लिए। किसके लिए? दृश्य चित्रों के लिए बीरेश्वर सेन विख्यात थे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को बनाया था के.जी. सुब्रमण्यम ने, ठीक है ना। 2 बार ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में अमृता शेरगिल ने बनाया था। किसने? अमृता शेरगिल ने। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया। कौन है? अतुल डोडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महालक्ष्मी जिसको धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली, कौन है? भूपेन खक्कर। समलैंगी कलाकार भी इनको कहा जाता है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल हैं, अहमदाबाद से। कहां से हैं? अहमदाबाद से। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है किसने? गुलाम मोहम्मद शेख ने। किसने? गुलाम मोहम्मद शेख ने। वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया, जो अपनी भावनात्मक दुनिया की व्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा करता है, कौन है? राम कुमार वर्मा। वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया, जी.आर. संतोष, ठीक है ना। गुलाम रसूल संतोष। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले चित्रकार कौन है? नसरीन मोहम्मदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं नसरीन मोहम्मदी। लखनऊ का चित्र बनाया है मदन लाल नागर ने। किसने? मदन लाल नागर ने। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? मदन लाल नागर ने। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? निकोलस रोरिक। आगे बढ़ेंगे। वह चित्रकार जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा, विनोद बिहारी मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ये। एम.एफ. हुसैन का चित्र है मदर टेरेसा, रिपीट हो चुका, इसी पीडीएफ में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई स्थित वह कलाकार जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं, समीर मंडल। समीर मंडल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगा अवतरण, का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बद्रीनाथ आर्य। और बद्रीनाथ आर्य का संबंध किससे? वास माध्यम से है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपने 2 चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित किसने किया है? अतुल डोडिया ने। अतुल डोडिया ने स्वयं को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया है डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ में। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी? रणवीर सिंह बिष्ट की। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा हैं, पंजाब से। कहां से हैं ये? पंजाब से हैं, ठीक है ना।
मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र बनाया किसने? सुधीर पटवर्धन ने, रेडियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित है, नीलिमा शेख, नीलिमा शेख, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं, तैयब मेहता। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। सुजाता, अवतार सिंह पवार उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों में से इनका भी नाम है अवतार सिंह पवार। सुजाता इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कौन? भूपेन खक्कर। के हेबार द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोएट्री। कविता का जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट किसका है? के हेबार का है। अब आप लोग बताएंगे संगीत का जन्म किसका है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे। कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चक का प्रकाशन बड़ौदा में हुआ, किसके द्वारा? भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख के संपादन में। प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? कमल कृष्ण है, याद रखिएगा। इन सर्च ऑफ बैनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट निर्मित किया किसने? नलिनी मलानी ने। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के जी सुब्रमण्यम का देहांत कब हुआ? 2016 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता एम एफ हुसैन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, मिलान देखेंगे। शंखो चौधरी इनकी कृति है टाइलेट, ठीक है ना। राम किंकर बैज, विनोदनी। डीपी राय चौधरी, ट्रम्प ऑफ लेबर। ट्रम्प गलत लिखा हुआ, ट्रम्प होता है ऐसे, ठीक है ना, ट्रम्प ऑफ लेबर। महेंद्र पांड्या का इन्वायरमेंट या पर्यावरण, ये इनकी कृति है, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं? ये सभी मूर्तिकार हैं और ये उनकी कृतियां हैं। शंखो चौधरी का टाइलेट है, राम किंकर बैज विनोदनी, डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर, महेंद्र पांड्या इन्वायरमेंट। चोलमंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने किया था? के.सी.एस. पनिकर ने किया था। किसने? के.सी.एस. पनिकर ने किया था। आगे बढ़ेंगे। वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी कमल कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? कमल कृष्ण के द्वारा। रिनी घुमाल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। एम.एफ. हुसैन का निधन हुआ था लंदन में। कब हुआ था ये आपको बताना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 2 अंक होगा। क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किसका है? के जी सुब्रमण्यम का। किंग सार्बर डार्क चैम्बर रिपीट हो चुका है 2 बार, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथियों, इसका मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है पीवाईक्यू जो मैं अभी करवा रहा हूँ समकालीन कलाकार का, ये बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। हाँ, अगर आप लोग इसको जम करके लाइक करेंगे तो और पीवाईक्यू मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी इसको लाइक करना, शेयर करना, और एक जन कम से कम 5 बार इस वीडियो को देखिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है, फैक्ट इजीली याद नहीं होते हैं। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया किसने? अमृता शेरगिल ने। वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने हिमालय चित्रित किया? निकोलस रोड्रिक, कई बार रिपीट हो चुका है इसी पीडीएफ में। वह कलाकार जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? परमानंद चोयल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम घनवादी शैली के भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहां पर बनाया था? पेरिस में बनाया था। भारत में अगर बात करें तो शिमला में बनाया था। अमृता शेरगिल का जन्म कहां पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। चित्रकार एम.एफ. हुसैन ने जिन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है वो क्या है? घोड़े। घोड़े घोड़े का चित्र उन्होंने खूब बनाया। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता होगा। के जी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कहां पर लगा है? लखनऊ शहर में। 3 बार रिपीट हो चुका है, आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार। क्या थे? चित्रकार थे। लखनऊ उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय है। 3 बार ये भी रिपीट हो चुका है। R.S. बिष्ट, ठीक है ना। रणवीर सिंह बिष्ट प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं। कहाँ की? ये यूपी के कलाकारों, क्या आप उत्तराखंड कह सकते हैं, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये यूपी कलाकारों में से आते हैं। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है कौन? राम कुमार, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 3 बहनें चित्रित किया किसने? अमृता शेरगिल ने, ठीक है ना। 3 सिस्टर या 3 बहनें किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने। समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान की कल। प्रसिद्ध कृत भिखमंगे द बिगर की चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। भिखमंगे किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। यामिनी राय की कला प्रेरित है किससे? भारतीय लोक कला से। 4 बार रिपीट हो चुका है। के.एस. कुलकर्णी का संबंध रहा है किससे? बनारस से रहा है। किससे रहा है? बनारस से रहा है। वह विश्वविद्यालय जहां कलाकार के.एन. मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया था, ठीक है ना। मजूमदार साहब ने कहां पर काम किया था?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने कहां पर काम किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। एन के मिश्रा जाने जाते हैं वास्तु चित्रण के लिए। किसके लिए? वास्तु चित्रण के लिए, ठीक है ना। वह चित्रकार जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। सतीश गुजराल के भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। अंजलि इला मेनन संबंधित हैं किससे? चित्रकला से। एन.एस. बेंद्रे थे, चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र क्या है? थॉर्न है, आपको याद होगा। बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, कला रत्न, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। विकास भट्टाचार्य ने चित्रण कार्य किया है अति यथार्थवादी माध्यम में। भारत में अति यथार्थवादी माध्यम में चित्रण करने वाले सबसे पहले कलाकार कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश स्वामीनाथन। मूविंग फोकस रचना किसकी? के.जी. सुब्रमण्यम की है। कालीघाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय है। 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है इसी पीडीएफ में, ठीक है ना। भावेश चंद्र सान्याल थे चित्रकार, ठीक है ना। सैलोज मुखर्जी की कला है रंगवादी। सैलोज मुखर्जी कला क्या है? रंगवादी है। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर के अपनाया क्या? चित्रकारी इन्होंने अपने 17वें दशक में, ठीक है ना। या जब 70 वर्ष पूरा होने वाले थे तो इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ किया था। चोलमंडल ग्राम कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना। वह भारतीय पेंटिंग जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ में बिकी, सेलिब्रेशन किसका है? आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने कराया। सेलिब्रेशन किसका है? चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांतों का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को दे डालो। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत थे, जयपुर शहर से। ब्लू पार्टी से इनका संबंध है, कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? एन.एस. बेंद्रे। कौन है? एन.एस. बेंद्रे को बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। यामिनी राय का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित कलाकार कौन है? सतीश चंद्र, ठीक है ना। भूदृश्य कलाकार है, ये यूपी के कलाकार है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को मिली थी अजंता एलोरा के चित्रों से। वह कलाकार जिन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक शैली में, ठीक है ना, आधुनिक शैली में। बाल बधू किसका करती है? अमृता शेरगिल का है। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम है जयकृष्ण, ठीक है ना। जो समकालीन कलाकार हैं विशेषकर यूपी से संबंधित हैं, उनका आप लोग जरूर याद रखेंगे। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ... भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं समीक्षावादी शैली से। याद रखिएगा, समीक्षावादी शैली से। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंध थे बंगाल स्कूल शैली से, ठीक है ना। समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार की चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं, एम.एफ. हुसैन, ठीक है ना। एम.एफ. हुसैन ने बहुत सारे के जो है फिल्म स्टारों की श्रृंखलाएं उन्होंने बनाई है। मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की है, आप लोग याद रखिएगा। घनवाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। 3 बार रिपीट हो चुका है सवाल। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम क्या है? प्रोफेसर मदन लाल नागर। लखनऊ का चित्र उन्होंने बनाया था। रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई कहां पर? पेरिस में। कब? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई आधारित है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर प्रभाव था घनवाद कला शैली का। आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है किसको? एम.एफ. हुसैन को प्रमुख रूप से जाना जाता है आधुनिक कलाकार के रूप में। चित्रकार म्यूल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कौन है? म्यूल नहीं, म्यूरल होता है, म्यूरल। चित्रकार जो कि म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार रखते हैं, सतीश गुजराल हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। अभी आपने देखा, रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। जी.आर. संतोष क्या थे? चित्रकार थे। बी.सी. सान्याल भी चित्रकार थे। एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, रविंद्रनाथ टैगोर की। वह चित्रकार जिसने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं, आसित कुमार हालदार ने बनाई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह प्रसिद्ध चित्रकार जो कि वास्तुकार भी है, याद रखिएगा, सतीश गुजराल चित्रकार वास्तुकार भी है। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहां पर हुआ था? सोलापुर महाराष्ट्र में। कब? 1915 ईस्वी में। वह कला संस्थान जिससे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे, संगीत एवं ललित महाविद्यालय बी.एच.यू. वाराणसी। के.एस. कुलकर्णी का संबंध किससे रहा है? बनारस से रहा है, ठीक है ना। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी।
प्रख्यात चित्र बिलाप के चित्रकार कौन है? सतीश गुजराल। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है? राम कुमार। राम कुमार प्रसिद्ध हैं, राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? प्रकृति चित्रण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? हाँ, प्रकृति चित्रण के लिए राम कुमार प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म है मीनाक्षी। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म है मीनाक्षी। भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर माना जाता है कौन है? एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। आगे बढ़ेंगे साथियों। प्रगतिवादी समूह के चित्रकार सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया था बिंदु। बिंदु इनका जो है एक कृति है, याद रखिएगा। बिंदुवादी कलाकार पूछे तो एन.एस. बेंद्रे को लगाइए। बिंदु किसका कृति है? तो ये किसका है? सैयद हैदर रजा का है। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया। ये जो है पुराने क्वेश्चन है, इसीलिए हाल ही लिखा हुआ, अब तो है ही नहीं वो जिंदा। स्वरूप श्रीवास्तव से। ठीक है ना? अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे तैयब मेहता। जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे एन.एस. बेंद्रे। क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही पुराने क्वेश्चन भी हैं, जब हुसैन जिंदा रहे होंगे तब के भी इसमें क्वेश्चन है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में या चित्रकार के रूप में। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़े के चित्रों के लिए, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। यामिनी राय की पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम में, ज्यादातर उन्होंने टेम्परा माध्यम में काम किया है। अमृता शेरगिल के समकालीन थे बी.सी. सान्याल। लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द लैंप एंड मकड़ी किसने किया है? एम.एफ. हुसैन ने किया है। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म किसने बनाई है? एम.एफ. हुसैन ने। प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो कि पेरिस में बस गया था? सैयद हैदर रजा। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता किसकी पेंटिंग है? के.जी. सुब्रमण्यम की है। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन, इनकी माँ हंगेरियन थी, बाप इनके जो है उमराव सिंह शेरगिल क्या थे? भारतीय थे। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया था जामिनी राय ने। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है काली, बहुत बार पूछा गया है। तैयब मेहता ने कार्य किया था बंबई और दिल्ली में। अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं कौन? के.एच. आरा, कृष्णाजी हौलाजी आरा। सशक्त रेखांकन के लिए के हिब्बार जाने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं थे। मूर्तिकार के रूप में पहचान नहीं है किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, कवि थे, हाँ, कहानियां लिखते थे। वह चित्रकार जो कि लोक चित्रों से प्रभावित था, जामिनी राय। 5 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। आप सोचिए कि कला की सभी परीक्षाओं में 1 से अधिक बार पूछा जा चुका है। नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कौन करता है? यामिनी राय करते हैं। टेम्परा माध्यम में इन्होंने ज्यादा काम किया है। प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्में भी बनाई हैं एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई? पेरिस में पाई। अमृता शेरगिल पर जो है भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, अजंता की चित्रों का प्रभाव पड़ा। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम जीवन के दृश्य, याद रखिएगा, के.एस. कुलकर्णी के चित्रों में ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी का संबंध किससे रहा? बी.एच.यू. से रहा है। के हेब्बार के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी हो गई थी? रेखात्मक हो गई थी। कैसी हो गई थी? रेखात्मक हो गई थी। एन.एस. बेंद्रे अध्यापक थे बड़ौदा विश्वविद्यालय में। कहां पर? बड़ौदा विश्वविद्यालय में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक विमूर्ति शैली के। जामिनी राय ने प्रेरणा ली है काली घाट पट शैली से। वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। जयराम पटेल। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय है। सैयद हैदर रजा क्या है? दृश्य चित्रकार है। दृश्य चित्रकार है। तो ये साथियों पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। इसमें हमने बहुत सारे जो है कंटेंट आपको कराए। अभी इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद में। ठीक है ना? 2 पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। एक जो दूसरा पार्ट है जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा। ये पार्ट जिस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जिस तरीके से लाइक करेंगे, अपनी राय देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमें पार्ट 2 चाहिए, तो हम जल्द से जल्द पार्ट 2 भी इसका लेकर के आएंगे
और अगर कंप्लीट PYQ आपने समकालीन कलाकार का कर लिया तो यकीन मानिए 80 से 85% सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी हम लोगों ने जो रिवीजन किया है यूट्यूब पर वहां से भी आपको सवाल मिल जाएंगे। तो समकालीन कलाकार में आप लोग झंडे गाड़ के आएंगे। बस आपके प्रतिक्रिया का हमें वेट है, फिर मैं दूसरा पार्ट इसका आपके समक्ष यूट्यूब पर प्रस्तुत करूंगा। इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। धन्यवाद।